स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जो कि है फूड फॉर अस। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि फूड हम कैसे लेते हैं। तो ये एक आपकी टास्क है, एक एक्टिविटी है। इसमें क्या है, आपके 4 मील्स हैं जो हम डेली लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। एंड यू हैव टू फिल द टाइम इन दिस क्लॉक। इस क्लॉक में आपको टाइम फिल करना है कि आप ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, लंच का टाइम क्या है, स्नैक्स का टाइम क्या है एंड डिनर का टाइम क्या है। आप किस टाइम पर ये जो मील है वो लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। तो फूड हमें क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। फूड से हम एक्टिव रहते हैं। जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल जाना, आके खेलना और फिर पढ़ाई करना, एंटरटेनमेंट करना, गॉसिप करना फ्रेंड्स से, तो ये सारे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है। सोर्सेज ऑफ फूड। We get most of our food from both plants and animals. We get fruit and vegetables from plants. From animals, we get milk, cheese, butter, eggs, meat, etc. तो फूड जो है वो हमें दोनों से मिलता है। फूड प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी हम फूड लेते हैं। हम जो है प्लांट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, जबकि एनिमल से हम मिल्क, चीज़, बटर, पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें हम जो है जो दूध से बने प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी एनिमल से ही हम लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एनिमल से लेते हैं। ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं और ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं। साइंटिफिक रिसर्च इज़ बीइंग कैरिड आउट ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मीट एंड एग ऑन आवर हेल्थ। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला कि जो मीट और एग है उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में। हार्मफुल जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी विद दैम। मोreover, एनिमल्स आर लिविंग बीइंग लाइक अस। वी शुड नॉट किल दैम फॉर आवर फूड। तो जो एनिमल्स के अंदर, जैसे मीट है एनिमल का या एग है, उनके अंदर जो जर्म्स होते हैं, जब हम वो लेते हैं मीट एंड एग, वो जर्म्स हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि जो हम उन्हें मार भी नहीं सकते अपने खाने में। अब हमने वो इनटेक कर लिए तो हम उसे ख़त्म भी नहीं कर सकते। सो काइंड्स ऑफ फूड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। द फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। तो डिफरेंट काइंड के फूड डिफरेंट वे में हमारी जो है हेल्प करते हैं। और जो फूड हम खाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसा फूड जो बॉडी को बनाने में मदद करता है। इट कंटेन्स प्रोटीन दैट हेल्प अस टू ग्रो टॉल एंड हेल्दी। मिल्क, चीज, पीस, पल्सेस, नट्स एंड आर रिच इन प्रोटीन्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? प्रोटीन। मेन जो बॉडी बिल्डिंग पूरी बॉडी को बनाता है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो उसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी हेल्प करता है ग्रो करने में बॉडी को और हेल्दी रखने में। मिल्क, चीज़, पीस, पल्स, नट्स, सोयाबीन, इन सब में जो है प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड। इट कंटेन मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस फिट। Fresh fruits, green leaves, vegetables, milk and butter are rich in minerals and vitamins. तो प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं वो होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें फिट रखते हैं। फ्रेश फ्रूट है, ग्रीन लीव है, मिल्क, बटर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये रिच होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स में। Energy giving food. Starch, sugar and fats give us energy to work and play. Wheat, rice, potatoes, cooking oil, ghee and butter are rich in starch और fats. तो energy giving food क्या होते हैं? स्टार्च है, शुगर है, फैट है, जो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए और खेलने के लिए, उसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है।
किससे मिलते हैं हमें? व्हीट से, जो हम चपाती खाते हैं वो गेहूं की खाते हैं, वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। राइस है, पोटैटो है, कुकिंग ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीज़ें जो हैं रिच होती हैं एनर्जी में। वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन द राइट क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और यही चीज़ें, यही तीनों डाइट जो है हमें डेली एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने एनर्जी वाला फूड खा लिया, कल हमने प्रोटीन वाला खा लिया, परसों विटामिन वाला खा लिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली हमें कंज्यूम करनी होती हैं। Cooked and uncooked food. Food that we eat should be fresh, clean and well cooked. We cook most of food. Rice, chapati, meat, egg and most vegetables are cooked before they are eaten. We cook food because it is easy to eat and also tasty and healthy. Some food can be eaten raw or without being cooked. All fruits are eaten raw. Some vegetables like carrot, onion, cucumber and tomatoes are also eaten raw. तो दो तरीके के फूड होते हैं बच्चों, एक होता है कुक्ड फूड और एक होता है अनकुक्ड फूड। कुक्ड फूड वो होता है जो हम खाने से पहले पकाते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स जो है वो हम खाने से पहले पकाते हैं। एग है, मीट है ना, ये सारी चीज़ें हम खाने से पहले पकाते हैं। जबकि जो अनकुक्ड फूड होता है, जैसे कि फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स आते हैं उन्हें हम पकाते नहीं हैं, उन्हें हम रॉ ऐसे ही खा जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। टेबल मैनर्स, वी ऑफन ईट टुगेदर। मैनर्स मीन्स द पोलाइट वे ऑफ बिहेविंग इन पब्लिक। वी शुड फॉलो द मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल के मैनर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज वॉश योर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द मील। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद माउथ को वॉश करना होता है। सिट अप स्ट्रेट, डू नॉट रेस्ट योर एल्बो ऑन द टेबल। स्ट्रेट बैठना होता है, ऐसा नहीं ऐसे करके टेबल पर बैठे हैं और ऐसे आधी बॉडी लटक रही है उस पर, इस तरीके से नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठना होता है टेबल पे। व्हेन समवन सर्व्स यू से थैंक यू, और जो भी आपको खाना दे रहा है, सर्व कर रहा है, आप उसे बोलेंगे थैंक यू। वेट फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग, और जब सबको खाना सर्व हो जाता है उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, उससे पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कीप योर माउथ क्लोज्ड वाइल च्यूइंग। अपने माउथ को जब आप च्यू करते हो, खाने को चबाते हो, तो उस टाइम पर माउथ खुला नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, और जब भी आप खाना खा रहे हैं आप बात नहीं करते। Eat small bits of food, chew it well many times, eat food slowly. छोटे बाइट फूड के खाने चाहिए, अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। Say please और may I when you want something. और जब भी आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, लाइक आपको सब्जी पसंद है तो आपने सब्जी एक्स्ट्रा मांगी, तो आप कैसे बोलेंगे? या तो प्लीज़ करके बोलेंगे या फिर may I करके आप रिक्वेस्ट करेंगे। टेक एज मच फूड एज यू कैन ईट, और उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। ईट इनफ बट डू नॉट ओवर ईट। डू नॉट टेक फूड फ्रॉम अदर्स प्लेट। खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा पसंद वाला खाना बन गया है तो ओवर ईट कर लिया। ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना खा सकते हैं। उसके बाद जो भी दूसरे की प्लेट है उससे खाना नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये सारे टेबल मैनर्स हैं जो कि सभी के अंदर होने चाहिए। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।